हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आ गया हूं मैं अंतिम प्रहर के 12th क्वेश्चन पे। डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहर का 12वां क्वेश्चन चल रहा है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज वेरिएबल, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा वेरिएबल अवेलेबल इन द आर लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन भी है। आर लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आता है हर बार और इसका प्रैक्टिकल होता है, एग्जाम के अंदर तो नहीं होता लेकिन आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हुआ होगा आर लैंग्वेज का प्रैक्टिकल, तो वहाँ से क्वेश्चन उठकर आता है तो अच्छे से इसको याद कर लेना। आर लैंग्वेज क्या होती है? पहले तो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो हमारी स्टडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर या हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल्स आर ए प्रोग्रामिंग, वेरिएबल आर सिंबॉलिक नेम आइडेंटिफायर एसोसिएट विद द स्टोरेज लोकेशन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, जो डेटा से वेरिएबल, अब जो डेटा को ही हम वेरिएबल कह रहे हैं। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक स्टैटिकल टूल्स होते हैं, एक स्टैटिकल नंबर्स होते हैं, लॉजिकल आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च बेस करते हैं। और डेटा वेरिएबल्स टू टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में और समझाता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक मेरी सैलरी और डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक मेरी एक्सपेंसेस। जो मेरी सैलरी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सपेंसेस जो है वो तो किसके ऊपर डिपेंड है, वो मेरी सैलरी के ऊपर। सैलरी बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और सैलरी कम होगी तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे ना, सैलरी के अकॉर्डिंग ही मेरे एक्सपेंसेस होंगे। तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी सैलरी, एक्सपेंसेस क्या है, मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सैलरी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। हाँ, वो मेरे वर्क्स वगैरह और मेरे टाइमिंग, मेरे ड्यूटी के ऊपर डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच आर इंडिपेंडेंट इन देयर नेचर विच कैन नॉट मूव बाय द एनी अदर वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच आर डिपेंडेंट ऑन अनदर वेरिएबल्स विच मूव्स एज द अनदर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो मूविंग की जो फ्रीक्वेंसी है कि कितना बढ़ने पे कितना होगा, ये हम रिग्रेशन एनालिसिस से पता करते हैं और वेरियस टूल्स हैं इसके पता करने के। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स की बात करें। अब वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स किसी के नेम हो सकते हैं, वेरिएबल्स किसी के नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। बट जो हमारी आर लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत सारे काइंड ऑफ वेरिएबल्स दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूंगा, जो हमारी आर प्रोग्रामिंग है उसमें सबसे पहला वेरिएबल आता है वो कहलाता है नंबर्स का, यानी 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिक वेरिएबल्स। फिर आएगा कैरेक्टर्स के वेरिएबल, जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स दे रहे हैं, लाइक राम, सीता, कृष्ण, युधिष्ठिर, है ना, आनंद, है ना। लॉजिकल वेरिएबल, लॉजिकल वेरिएबल हम क्या कहते हैं, ट्रू और फॉल्स, कि 5 बजने के बाद अगर कोई डेटा अगर इसके बाद मिलता है तो ट्रू है और नहीं मिलता तो फॉल्स है। एक कमांड दी जाती है जिसमें ट्रू फॉल्स का लॉजिकल, है ना, कि कोई रेंज में अगर कोई डेटा 60 से 90 के बीच में डिराइव होता है तो हमारा लॉजिकल वेरिएबल कहता है वो 90 से छोटा है ना, और 60 से बड़ा है। तो ये हमारा लॉजिकल वेरिएबल कह रहा होता है। तो लॉजिक बता रहे हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, जब हम एक सीरीज बताते हैं, होल नंबर को स्टोरिंग कर रहे होते हैं, होल नंबर को, लाइक ग्रेटर देन लेस देन 5L, ये वाली बात। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक कह सकते हो, इसके अंदर डेसिमल्स के वैल्यूज जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है फैक्टर वेरिएबल। फैक्टर वेरिएबल यानी कि एक क्वालिटेटिव चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल, फीमेल, वाइट, ब्लैक, है ना, इस तरीके का। डेटा फ्रेम वेरिएबल, अब डेटा फ्रेम वेरिएबल क्या होता है, इसके अंदर हम फ्रेमिंग कर रहे होते हैं, एक मतलब 4-5 वेरिएबल के बीच में आप कुछ दे रहे होते हैं, मतलब एक सीरीज दे रहे होते हैं, लाइक जॉन अलाइज 25-30। यहाँ पर हमने जॉन की और इसकी 25 एज है, अलाइज की 30 एज है, तो यहाँ पर हमने एक क्या दी, सीरीज दी है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से जुड़ा हुआ होता है तो वो डेटा फ्रेम में आता है। नेक्स्ट होता है लिस्ट का वेरिएबल। जब हम 40 जनों की लिस्ट, 30 जनों की लिस्ट, 5 जनों की लिस्ट दे रहे होते हैं तो वो लिस्ट वेरिएबल में आ जाता है। इसी तरीके से ये बेसिकली आर लैंग्वेज में जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग फाइल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। मैं तो केवल यहाँ पर इसलिए इसके डिटेल वीडियोस में इसलिए इसका डिटेल नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये आपको बुक के अंदर भले इसकी थ्योरी मिल जाए लेकिन डिटेल वीडियोस में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल, वैसे वेरिएबल के टाइप्स अगर आपसे पूछ लिए जाए तो 2 तरीके के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और अगर उसके लिस्ट पूछ ली जाए तो लिस्ट वेरिएबल हो गया, नंबर्स वेरिएबल हो गया, कैरेक्टर वेरिएबल्स हो गया, फ्रेम वेरिएबल हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया, है ना, लॉजिकल वेरिएबल हो गया और इंटीजर वेरिएबल हो गया।
क्लियर है। और इसका यूज आर के अंदर होता है, और वेरिएबल वो डेटा होते हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारा डेटा सेट ही वेरिएबल कहलाता है, अगर मूल भावना को समझा जाए। आई होप पॉइंट काफ़ी समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उनके लिए तो बहुत ही बेटर क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में रिपीटेटिव है, क्योंकि आर लैंग्वेज से कोई ना कोई सवाल उठ के जरूर आता है कि हाँ भाई मैं भी हूँ। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और 13 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हमारी सीरीज का। जय हिंद।